हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जिसमें हम कवर अप करेंगे वाईक्यू आर्च में प्लेन विंडो डोर। तो इसमें अलग अलग टाइप के डोर्स कैसे प्लेस करने हैं, विंडो कैसे प्लेस करने हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम आज कवर अप करने वाले हैं। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ प्लेस करने के लिए हम सबसे पहले हमारी वॉल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम वाईक्यू आर्च पे चलते हैं, सेम सिस्टम सेटअप पे चलते हैं, प्लेन वॉल कॉलम पे क्लिक करेंगे, ड्रॉ वॉल। जैसे मैं ड्रॉ वॉल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए मेरे को 20 फीट की करनी है, तो 20 फीट। अब यहाँ पे क्या है, हमारी यूनिट सेट नहीं है, तो सबसे पहले हम यूनिट सेट कर लेते हैं। तो यूनिट्स के लिए वाईक्यू आर्च पे चलते हैं, सिस्टम सेटअप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाके हम सेट डिफॉल्ट यूनिट को हम इंचेस में ले लेते हैं, ओके कर देते हैं जी। फिर सेम वाईक्यू आर्च पे गए, सिस्टम सेट पे गए, और जो ड्राइंग स्केल है वो मैं 1:1 रख लेते हैं, ओके किया जी। अब सेम डी एंटर करेंगे, ऑटोकैड की सेटिंग भी सेम कर लेते हैं, डायमेंशन सेटिंग। तो सबसे पहले यूएन एंटर करते हैं, यूनिट्स। तो यहाँ पे जाके हम इंजीनियरिंग का यूज़ कर लेते हैं और प्रिसीजन वैल्यू 1 डेसिमल रख लेते हैं, देन इंचेस और ओके। सेम डी एंटर करेंगे, स्टैंडर्ड में क्लिक किया, मॉडिफाई पे क्लिक किया, यहाँ पे जाके सेम डेसिमल की जगह इंजीनियरिंग, और यहाँ पे हम प्रिसीजन वैल्यू 1 डेसिमल वैल्यू कर लेते हैं। ठीक है जी, क्लोज किया। अब मैं कोई भी वॉल लूंगा, यहाँ पे वाईक्यू आर्च पे गए, प्लेन वॉल कॉलम पे क्लिक किया, ड्रॉ वॉल पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट के लिए हम दे देते हैं 30 फीट। ठीक है जी, ये 30 फीट की हमारी वॉल आ गई। अब यहाँ पे अगर हम डायमेंशन मेजर करें इसकी, तो फर्स्टली हम लीनियर डायमेंशन लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। तो जो ये हमारी डायमेंशन है वो हमारी इंचेस में आ रही है। तो वाईक्यू आर्च डायमेंशन भी मेजर कर लेते हैं, वाईक्यू आर्च पे चलते हैं, डायमेंशन ड्रॉ पे क्लिक करते हैं, डायमेंशन लीनियर, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। तो यहाँ पे भी हमारी इंचेस में ही आ रही है सेम। तो इसको हम प्रॉपर, मैं चाहता हूँ कि ये आपको फिट में दिखे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डी एंटर करेंगे। यहाँ पे वाईक्यू आर्च 1 के नाम से सेटिंग आ रही है, तो इसको आप सिलेक्ट करके देन मॉडिफाई पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे भी आप सेम फॉर्मेट वैल्यू कर दीजिए। यहाँ पे हम इंजीनियरिंग कर लेते हैं, 1 डेसिमल वैल्यू, प्रिसिजन वैल्यू, और ओके कर देते हैं एंड क्लोज। तो अभी आप देख सकते हो कि ये प्रॉपर आपका जो है डायमेंशन वो फिट में हो गई है। अभी हम क्या करते हैं, यहीं पे फिर से वॉल ले लेते हैं एक। तो वाईक्यू आर्च पे चलते हैं, प्लेन वॉल कॉलम, ड्रॉ वॉल पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, इस साइड हम ले लेते हैं 30 फीट। ठीक है जी, नीचे आएंगे, ये कर लेते हैं हम 50 फीट, सेम 30 फीट एंड 50 फीट। ठीक है, ये मेरी एक वॉल क्रिएट होगी। अभी यहीं पे हम वाई के आर्च में वॉल ऑफसेट का यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ वॉल्स क्रिएट करने के लिए वॉल ऑफसेट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम कर लेते हैं 15 फीट। इस वॉल का ऑफसेट कर देते हैं जी 15 फीट इस साइड, और इस वॉल का हम ऑफसेट कर देते हैं जी 15 फीट अंदर की साइड। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी वॉल्स क्रिएट होगी। अब यहाँ पे मेरे को डोर वगैरह प्लेस करने हैं, तो देन वाई के आर्च पे जाएंगे, प्लेन विंडो डोर पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ओपन डोर ऑन वॉल। तो जैसे मैं ओपन डोर ऑन वॉल पे क्लिक करूंगा, जहां पे भी आपको प्लेस करना है, मान लीजिए मेरे को यहाँ पे प्लेस करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये आपका एक डोर प्लेस हो जाएगा। जिस भी साइड आप प्लेस करना चाहते हो, तो मैं वहां पे क्लिक कर दूंगा, तो ये आपका एक डोर प्लेस हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है स्टाइल, कि आपको जो डोर का स्टाइल कौन सा चाहिए। यहाँ से आप कोई भी डोर स्टाइल चूज कर सकते हो, मान लीजिए हमने यही लिया अभी, इसको सिलेक्ट किया। देन उसके बाद आता है होल पियर एंड विड्थ। होल पियर एंड विड्थ क्या होता है कि जैसे अभी यहाँ पे मैं जो डोर ले रहा हूँ, उसका जो साइज ले रहा हूँ मैं, वो ले रहा हूँ जी 36 इंच, 3 फीट का डोर ले रहे हैं। और ये पियर विड्थ है कि वो वॉल से कितना डिस्टेंस छोड़ के मेरा जो डोर है वो प्लेस होगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी 9 इंच, इसको हमने कर दिया 9 इंच, ओके करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही मैं सिलेक्ट करके वॉल को सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे अगर जो डोर आपका प्लेस होगा, अगर हम इसकी डायमेंशन चेक करें, डी डी एंटर, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका 9 इंच है। और अगर मैं डोर का साइज चेक करना चाहूँ, सेम डी डी एंटर, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, तो ये हमारा 3 फीट का डोर है। ठीक है जी। अब इसी में मान लीजिए मेरे को डबल डोर प्लेस करना है, सेम वाई के आर्च पे गए, प्लेन विंडो डोर पे क्लिक करेंगे, ओपन डोर ऑन वॉल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके आप स्टाइल पे क्लिक करोगे,
यहाँ पे जाके आप डबल डोर पे क्लिक करोगे। यहाँ पे इसका साइज है विड्थ कितना लेना है आपने, तो मैं विड्थ पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मान लीजिए मेरे को जो डबल डोर है वो 4 फीट का लेना है, तो मैं यहाँ पे 48 इंच कर देता हूँ। और यहाँ पे अभी जो डोर है वो मेरे को मिडल में प्लेस करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, होल एट मिडल वॉल। तो होल एट मिडल वॉल को चेक कर देंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरा डबल डोर प्लेस हो जाएगा, और जो उसका आपकी डायमेंशन होगी डी एंटर, तो वो आपकी प्रॉपर 48 इंच हो जाएगी, मीन 4 फीट हो जाएगी। क्लियर है जी। नेक्स्ट उसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड की ओर। वाई के वाच पे क्लिक किया, प्लेन विंडो डोर में ड्रॉ अ डोर। अगर आपको कोई भी डोर ड्रॉ करना है देन आप इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ पे डोर प्लेस करना है, कोई न्यू डोर क्रिएट करना है अपने अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, मान लीजिए मेरे को 3 फीट का ही करना है, तो मैंने यहाँ पे 3 फीट एंटर किया जी, तो ये आपका डायरेक्ट आपका 3 फीट का डोर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद आता है नेक्स्ट कमांड हमारी, वाई कार्ड्स पे गए, प्लेन विंडो डोर पे क्लिक करेंगे, ओपन विंडो ऑन वॉल। जब भी आपको कोई वॉल क्रिएट करनी है, सॉरी विंडो क्रिएट करनी है, तो विंडो पे क्लिक करेंगे, ओपन विंडो ऑन वॉल पे सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेंगे। अभी जैसे मैं रेंडमली ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये आपका एक विंडो प्लेस हो गई है सेंटर में। अभी मान लीजिए मेरे को स्टाइल कोई और लेना है, तो स्टाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम स्टाइल ले लेते हैं, ये वाला स्टाइल ले लेते हैं विंडो का। और उसकी जो विड्थ है हम रख लेते हैं जी 5 फीट की, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 60 इंच। और होल एट मिडल वॉल की मिडल में चाहिए मेरे को, ओके करेंगे। तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो जो इस वॉल के जो विंडो है वो आपकी मिडल में प्लेस हो जाएगी। क्लियर है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं वाई पे, आज पे क्लिक करते हैं, प्लेन विंडो डोर पे क्लिक करेंगे, ड्रॉ अ विंडो। सेम आपने कोई भी विंडो ड्रॉ करनी है, वही फर्स्ट पॉइंट दिया, मान लीजिए मेरे को 4 फीट की करनी है, तो 48 इंच कर देते हैं, एंटर करेंगे सेकंड पॉइंट पे। अब ये पूछ रहा है थिकनेस, कि थिकनेस आपको कि जो ये विंडो क्रिएट करनी है वो कितने थिकनेस वॉल पे क्रिएट करनी है। तो मान लीजिए मेरे को 9 इंच वाली पे करनी है, तो मैंने 9 इंच एंटर कर दिया, तो ये अभी जो आपकी विंडो है वो 9 इंच की वॉल के अकॉर्डिंग क्रिएट हो चुकी है। मान लीजिए मेरे को 4.5 इंच के अकॉर्डिंग करनी है, सेम वाई क्यू आज पे जाएंगे, प्लेन विंडो डोर पे क्लिक करेंगे, ड्रॉ अ विंडो पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट दिया मैंने, सेकंड पॉइंट दिया, देन इस बारी मैं ले रहा हूँ 4.5 इंच। अब जो ये आपकी विंडो है वो 4.5 इंच वॉल के अकॉर्डिंग क्रिएट हो चुकी है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं वाई पे, आज पे क्लिक करते हैं, प्लेन विंडो डोर, रिप्लेस अ विंडो डोर। जब भी आपने कोई भी विंडो को डोर के साथ रिप्लेस करना हो देन आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो रिप्लेस विंडो डोर। तो जैसे मैं रिप्लेस विंडो डोर पे क्लिक करता हूँ, मान लीजिए मेरे को इस विंडो को रिप्लेस करना है डोर के साथ, तो इसको सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए, यहाँ पे आपके डोर स्टाइल्स आ जाएंगे। मान लीजिए मेरे को डबल डोर के साथ रिप्लेस करना है, तो मैंने यहाँ पे डबल डोर क्लिक करेंगे, तो ये आपका डबल डोर प्लेस हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा वाई क्यू आर्च पे गए, प्लेन विंडो डोर पे क्लिक करेंगे, ऑटो ओपन होल। ऑटो ओपन होल में क्या रहता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार हमारे ओपनिंग के लिए डायरेक्ट स्पेस छोड़ा होता है, तो ये डायरेक्ट तब आप यूज करोगे। जैसे मैं ऑटो ओपन होल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे विड्थ का ऑप्शन आ रहा है, मान लीजिए मेरे को जो ओपनिंग है वो 5 फीट की छोड़नी है, तो मैं यहाँ पे 60 इंच कर देते हैं, ओके कर देते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए मेरे को मिडिल में प्लेस करना है, तो अभी मैं मिडिल पे क्लिक करता हूँ, ओके करते हैं। अब ये क्या हुआ, ये सारी वॉल का ही मिडिल ले रहा है। इसको कंट्रोल जेड करते हैं हम, स्केप कंट्रोल जेड। तो मेरे को मान लीजिए यहाँ पे अंदर की तरफ प्लेस करना है मिडिल में, तो हम सेम वाई क्यू आर्च पे क्लिक करेंगे, प्लेन विंडो डोर पे क्लिक करेंगे, ऑटो ओपन होल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे विड्थ हमने 60 इंच ले ली, ओके करेंगे। अब मिडिल में है तो इसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे, तो ये आपका मिडिल में कट ओपनिंग कट हो जाएगा। ठीक है जी। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ से 9 इंच छोड़ के ओपनिंग देनी है, तो सेम वाई क्यू आर्च पे क्लिक करेंगे, प्लेन विंडो डोर पे क्लिक करेंगे, ऑटो ओपन होल पे क्लिक करेंगे, विड्थ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, इसको अनचेक कर दीजिए, ओ होल एट मिडल वॉल। तो मान लीजिए मेरे को 9 इंच छोड़ के करना, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, जितना इंच छोड़ के करना है आपको, 9 इंच कर देते हैं, ओके कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, तो अभी अगर आप हम चेक करें डी एंटर करके, तो जो ये ओपनिंग है आपकी वो वॉल से 9 इंच छोड़ के स्टार्ट हुई है। ठीक है जी। इसके बाद वाई क्यू आर्च में चलते हैं। नेक्स्ट, ओपन अ पॉकेट डोर। जब भी आपने कोई पॉकेट डोर
क्रिएट करनी है देन ओपन अ पॉकेट डोर का यूज करेंगे। ओपन अ पॉकेट डोर पे क्लिक किया मैंने, मान लीजिए मेरे को यहाँ पे डोर प्लेस करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे एक आपका पॉकेट डोर प्लेस हो जाएगा, इसमें आपको हैंडल वगैरह विजिबल होंगे, ये सारी चीज। उसके बाद सेम ऑप्शन है आपका नेक्स्ट, प्लेन विंडो डोर पे गए, ड्रॉ अ पॉकेट डोर। जब भी आपने कोई पॉकेट डोर ड्रॉ करनी है देन आप वही सेम फर्स्ट पॉइंट दिया हमने, सेकंड पॉइंट दिया, और कितने वॉल पे करना है, कितने थिकनेस वाली वॉल पे, मान लीजिए मेरे को 9 इंच वाली वॉल पे करना है तो 9 एंटर। तो ये जो वो आपका पॉकेट डोर है ये आपका 9 इंच वॉल के अकॉर्डिंग क्रिएट हो चुका है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा रिप्लेस पॉकेट डोर। मान लीजिए मेरे को कोई जो पॉकेट डोर क्रिएट किया है मेरे को उसको रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस पॉकेट डोर पे जाएंगे हम, किसके साथ रिप्लेस करना है, मान लीजिए मेरे को इस वाले डबल डोर के साथ रिप्लेस करना है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर लेंगे। इस डोर को रिप्लेस करना है, सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए, तो ये आपका रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में हमने प्लेन विंडो डोर में ओपन डोर ऑन वॉल से लेके रिप्लेस पॉकेट डोर तक सारे के सारे कमांड्स को कवर अप किया है। आने वाली वीडियोस में हम आगे की कमांड्स को कवर अप करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।